नमस्कार, मैं सुजीत कुमार NB24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है और इसी कड़ी में हम बात करने के लिए आज आए हैं पंचायत समिति सदस्य विकास सिंह से। नमस्कार विकास जी। विकास जी, आप पिछले समय से पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या क्या कार्य किया है, ज़रा उस पर प्रकाश डालें। जब लक्ष्मीपुर की जनता को मेरा प्रणाम। जब हम पंचायत समिति सदस्य जनता ने हमको बनाने का काम किया, सबसे पहला काम मेरा था जनता से रूबरू होना और जो विगत 10 सालों से जनता को दुख और दर्द से बेहाल थे उसका जानकारी लेके उनके अनुसार हमने काम किया। पंचायत समिति के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, जो जनता हमको सराखों पर बैठाई है, उसके बाद उनके लिए हमने जो पंचायत समिति में काम आया, करीब 40 लाख का हम काम कराए हैं। एक शहजादपुर ग्राम में सिर्फ काम बचा हुआ है। गढ़ लक्ष्मीपुर में 2 रोड का निर्माण और आदर्श लक्ष्मीपुर में 2 रोड का निर्माण। एक शहजादपुर में बचा हुआ है जो कि एस्टीमेट अभी नहीं आया है, उसको करेंगे, बस यही काम है। और दूसरा, हमने मुखिया के खिलाफ जागरूकता बहुत ही बखूबी और ईमानदारी से निभाया। 85% काम मुखिया के द्वारा कागज़ पे निकासी हो गया, उसके लिए आवाज़ उठाया। नल जल के लिए आवाज़ उठाया। पीसीसी जो ढलाई हुआ है वो पैसा पे निकासी है, मेरे पास प्रमाण है इसका। ये सब जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि आखिर हमारे लक्ष्मीपुर पंचायत में काम क्या होता है। अगला बार 5 बार आए तो बोले कि हमको सीखने में लग गया, और उसके बाद 5 साल आए तो 85% काम कागज़ पर निकासी कर लिया गया। यही सब हम जनता के लिए छोटा छोटा मैटर के लिए, राशन कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए जो भी व्यवस्था है उनको अवगत कराने का प्रयास किया। अभी पिछले चुनाव में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीत के आए थे, उससे पहले उन्होंने अपने एक महत्वाकांक्षी योजना बताया था, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्या माननीय मुखिया जी सभी युवाओं के लिए जो मतलब कि गांव में खेलकूद का जगह का निर्माण करवा पाए, क्या लाइब्रेरी का निर्माण करवाए हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये 7 निश्चित योजना दे सके, सरकार के तरफ से जो आया योजना वो बहुत सुंदर है। अगर उसको ईमानदारी पूर्वक किया जाता तो हर वार्ड में आपको कहीं भी कुछ मतलब खराब नहीं दिखता, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। नल जल में जितना अमाउंट दिया गया है उतना अमाउंट में अगला बार 5 वर्षीय काम करने का मौका ही किसी को नहीं मिलेगा अगर ईमानदारी पूर्वक किया जाए तब। जैसे देख लीजिए, पूर्व मुखिया रमाकांत सिंह के समय में जो काम हुआ था, जो रोड बना, जो नाली बना और नल जल में टोटल टूट गया है। उसके बाद निर्माण क्या होगा, और जो भी रोड था वो ध्वस्त हो चुका है। यही 7 नल जल योजना का विकास है जी। और हमारे प्रधानमंत्री की भी महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर शौचालय होना चाहिए। तो क्या ये लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत हर घर में शौचालय बन चुका है? वो तो विशेष करके आप आम आदमी से पूछिएगा तो धरातल पर आपको पता चलेगा कि हर आदमी को शौचालय बना है कि नहीं बना है। लेकिन शौचालय में क्या खेल वेल हुआ है वो लक्ष्मीपुर पंचायत की जनता भली भांति जानती है। तो जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं, आपके तरफ से इस तरफ से भरपूर कोशिश की गई है। मेरे तरफ से यही किया गया था, किसी को पैसा नहीं लिया जाए, लेकिन ऐसा हम करने से सक्षम नहीं हुए। पैसा हर शौचालय जिनको दिया गया उनसे पैसा लेके दिया गया। तो जी, जैसा कि विकास जी ने बताया, तो कहने का मतलब है कि शौचालय निर्माण में इसमें भी बहुत सारे घोटाला हुआ है। विकास जी, आप जैसा कि कह रहे थे, मुखिया जी ने कुछ जो कागज़ पर सिर्फ ही निर्माण करवाया है, जिनका निकासी तो हो गया है लेकिन वो धरातल पे नहीं आ पाया है जी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? पंचायत के जितने भी है, पहाड़पुर, संबलगढ़, बास्तर, दरियापुर, गढ़ लक्ष्मीपुर, शहजादपुर, आदर्श लक्ष्मीपुर, हम दावा नहीं, पूरे
1000% के साथ हम कहना चाहेंगे, ज़रा कैमरा इधर भी दिखा दीजिए आप लोग, ये टोटल 85% ऐसा योजना है जो कि सिर्फ कागज़ पे शोभ रहा है, ज़मीनी हकीकत पे नहीं शोभ रहा है। इसका कुछ प्रमाण हम देना चाहते हैं दरियापुर जनता के साथ, जो कि खुद बताएंगे क्या उनको काम हुआ है। दरियापुर बीपीएल धारी जो परिवार हैं, प्रभात कुमार, पंकज कुमार, लघु सिंचाई, वृक्षारोपण, क्या वो अब जानेंगे कि किल लगा है कि नहीं। हम तो जानते हैं नहीं लगा है। दरियापुर महल में शहजादपुर और दरियापुर के बीच में बांध बनाया गया है 4 लाख का, वो दरियापुर के जनता बताएंगे। ग्रामीण दरियापुर सुरक्षा बांध का निर्माण किया गया है। ये योजना है 12-13 का, 5 साल पहले का। उसके बाद आपको दरियापुर हरजन टोला में डोहर रामघर होते हुए सरजुग पंडित घर तक मिट्टी भराई और खरंजा, ये भी 12-13 का योजना है। आपको बताते हैं दरियापुर में सत्तू सिंह, विनोद सिंह, पवन सिंह के घर के आगे ईंट खरंजा और मट्टी भराई 2012 और 13 का है। दरियापुर में कांग्रेस सिंह के घर, वाल्मीकि सिंह के घर। दरियापुर में मुख्य सड़क से प्रभाकर सिंह के घर भी। फिर आ जाइए आप, दरियापुर में NHSC हाई स्कूल मिट्टी भराई। दरियापुर सार्वजनिक नदी, बहुत सारे ऐसा योजना है जो कि आपको दरियापुर के मुखिया होते हुए दरियापुर के जनता के साथ छल कर रहे हैं। मुसहरी टोला, आप किसी के साथ, मेरा आदमी के साथ मत जाइए, आम आदमी के साथ जाके घूमिए, आम आदमी से रिपोर्टिंग कीजिए, धरातल पर क्या हुआ है नहीं हुआ है आपको सब मालूम हो जाएगा। व्यवस्था 10 साल से चरमराया हुआ है। 5 साल तो वो अपने रेजिम में किए, 5 साल जो संजय ठाकुर मुखिया बना है, कहीं उनका नाम भी नहीं जानता है, उनके नेतृत्व में चुनाव जीता है, लेकिन सिर्फ वो घर में पैक रहते हैं। उनके नाम पर करोड़ का घोटाला है। और हमारे जागरूक होने के वजह से कुछ जगह शहजादपुर 8 नंबर वार्ड हो, ये प्रमोद मास्टर हैं आदर्श लक्ष्मीपुर, वहाँ हो, दरियापुर हो, कुछ जगह रोड का निर्माण हुआ है। जब हम आवाज़ उठाए हैं तब जाकर। तो विकास जी, आपने इन सभी सवालों का जवाब दिया। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस ग्राम पंचायत के सभी विधवाओं और वृद्धों को, उनके विधवाओं को विधवा पेंशन और वृद्धों का पेंशन का समुचित लाभ मिल पा रहा है? बहुत ही कम। यहाँ तो ये किया जा रहा है कि पंचायत समिति जो पूर्व में हमारे थे, उनसे अभी भी 500, 1000, 2000 तहसीली लिया जा रहा है कि हम आपको ला के दे देंगे, और ब्लॉक में जाके बोलते हैं कि इसी पैसा से हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी कोई व्यवस्था नहीं है। वृद्धा पेंशन के नाम पर पैसा तहसीली जा रहा है, और हम पंचायत समिति रहते हुए अगर कोई भी बता दे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के नाम पर विकास सिंह पैसा लिया है, तो हम पंचायत समिति चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। जी, एक और सवाल कि पिछले साल जो कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ था, उसमें आपने जो खास करके बाहर से आए, जो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, उन लोगों के लिए आपने विशेष रूप से क्या क्या किया? हम यही किए कि कोई सरकारी फंड पंचायत समिति को नहीं मिला, लेकिन हम अपना खर्चा से, जो 2 रुपया बालू बेच के हो, चाहे काम करके ठेकेदारी, जो 4 रुपया 5 रुपया बचा, उससे मास्क खरीद के, सैनिटाइज खरीद के, साबुन खरीद के गरीब बच्चों के बीच में हमने वितरण किया। लेकिन कोरोना महामारी के तहत में मुखिया जी के द्वारा 9 लाख रुपया आया है, वो सिर्फ 9 लाख रख लिए, कुछ नहीं किए। प्रवासी मजदूर को अनाज दिया जाता है, वो भी अनाज दिलाने का काम नहीं किए। तो जैसा कि आपने सुना, विकास जी ने अपने कार्य का विवरण दिया, और साथ ही साथ उन्होंने मुखिया जी पर जो आरोप लगाए, तो इन सब आरोपों का खंडन करने के लिए हम मुखिया जी के पास जाएंगे। और इसी बीच मुखिया के जो भावी प्रत्याशी हैं, राजेश कुमार जी भी हमारे साथ हैं। राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। राजेश कुमार जी, तो आप बताएंगे कि आप क्या विजन लेके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? वही चाह रहे हैं कि जो हमारे पंचायत के मुखिया है, उसको भी कोई नहीं चिंता है कि कौन मुखिया है, कोई पंचायत के नहीं।
अब हम लोग जो है घर घर जाते हैं, घर घर चिंता है, यही सब है। तो जी आप चाहते हैं कि मुखिया जो हो वो सर्वसुलभ हो, सब उसको जाने पहचाने, और मतलब कि जो भी जब भी काम आए तो मुखिया जी आसानी से कर दें। तो आप एक सर्वसुलभ नेता हैं किसी को दबाव नहीं करते हैं। कि आप किसी पर दबाव नहीं करते हैं। जी। तो आप एक सर्वसुलभ नेता हैं, तो इस क्षेत्र के जनता को जहाँ भी जब भी समस्या होगा, क्या आप हमेशा तत्पर रहेंगे यदि जीत जाते हैं तो? हाँ हाँ रहेंगे सर, क्यों नहीं रहेंगे। बहुत बहुत